मेक्सिको ने अभी अभी एक बड़ा धमाका किया है। एशिया से आने वाले ज्यादातर आयातों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। कागज पर तो यह कई देशों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन असल में सब जानते हैं कि यह चीन को ही निशाना बनाता है। बीजिंग ने इस कदम को अनुचित और नुकसानदायक बताते हुए नाराजगी जताई। यह सिर्फ व्यापार विवाद नहीं, बल्कि संकेत है कि चीन का एक बड़ा साझेदार वैश्विक व्यापार युद्ध में अमेरिका की ओर झुक रहा है। यह जरूरी है क्योंकि मेक्सिको सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि द्वार है, और वीडियो में हम जानेंगे कि वह द्वार शायद बंद हो रहा है। इसे समझने के लिए हमें 2018 में लौटना होगा, जब अमेरिका चीन व्यापार युद्ध शुरू हुआ। ट्रंप प्रशासन में अमेरिका ने चीनी आयात पर भारी शुल्क लगाए, जिससे बीजिंग को बड़ी समस्या हुई। चीन इन शुल्कों से बचने के लिए वैकल्पिक रास्ते खोज रहा है, जिसमें मेक्सिको आदर्श है क्योंकि उसका अमेरिका से मुक्त व्यापार समझौता है। चीन से उत्पाद आयात सस्ते थे, इसलिए उसने मेक्सिको को ऑटो पार्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, वस्त्र और मशीनें बड़ी मात्रा में भेजीं। इन वस्तुओं का अंतिम मुख्य रूपांतरण आमतौर पर मेक्सिको में होता था। यह तकनीकी शब्द है जिसमें अंतिम विनिर्माण प्रक्रिया मेक्सिको में होती है ताकि मेड इन मेक्सिको लेबल लग सके। फिर कई सामान संयुक्त राज्य अमेरिका भेजे जाते थे। समय के साथ चीन मेक्सिको का प्रमुख आयात स्रोत बना। डैलस फेड के अनुसार 2024 में मेक्सिको ने चीन से 130 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जो 2017 में 80 अरब डॉलर से भी कम था। इसी बीच मेक्सिको ने अमेरिका के लिए सबसे बड़े आयात स्रोत के रूप में चीन की जगह ले ली, हालांकि असल में इसका एक बड़ा हिस्सा चीन से ही आया था। खैर, अमेरिकी बाजार में मैक्सिकन बैकडोर चीन के लिए अहम था, जिससे ट्रेड वॉर का असर घटा। मेक्सिको सिर्फ अमेरिका में घुसने का रास्ता नहीं था, बल्कि वह चीन का अहम व्यापारिक साझेदार भी बनता जा रहा था। एक समय था जब मैक्सिकन शोरूम में चीनी कार ब्रांड की उम्मीद नहीं थी। हालांकि अब मेक्सिको में उपभोक्ता अधिक चीनी उत्पाद खरीदने लगे हैं। अब BYD जैसे चीनी ब्रांड सभी जगह हैं। मेक्सिको चीनी कंपनियों को निवेश के कई मौके दे रहा है। इन कंपनियों को श्रमिकों की कमी और उच्च मजदूरी लागत का सामना करना पड़ता है, जबकि मेक्सिको में मजदूरी 20% कम और श्रमिक अधिक उपलब्ध हैं। इसीलिए कई चीनी कंपनियां मेक्सिको में निवेश कर फैक्ट्रियां और असेंबली लाइनें शिफ्ट कर रही हैं, जो व्यापार युद्ध के लिहाज से समझदारी है। इन फैक्ट्रियों की वजह से चीन को मेड इन मेक्सिको लेबल के साथ उत्पाद बनाने और अमेरिकी बाजार में बिना किसी रुकावट के बेचने की सुविधा मिलती है, लेकिन मुनाफा अब भी चीन को ही जाता है। बीजिंग के लिए मेक्सिको की अहमियत के कारण नई टैरिफ नीति ने चीन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यह सिर्फ नीति बदलाव नहीं, बल्कि दरवाजा बंद होने जैसा था, जिससे तुरंत बिक्री पर असर हुआ। ज्यादा टैरिफ चीजों को महंगा ही नहीं, बल्कि पूरी उत्पाद मांग खत्म कर सकता है। अगर चीनी कारें 50% महंगी हो जाएं, तो यूरोपीय या अमेरिकी कारें अब उतनी महंगी नहीं लगेंगी। दूसरी बात, सभी चीनी कंपनियों ने जो मेक्सिको में निवेश किया है, उनके लिए आने वाला साल मुश्किल भरा होने वाला है। उनकी सप्लाई लाइन अचानक बाधित हो गई है, जिससे उनका निवेश बोझ बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चीन के लिए अमेरिका में घुसने का अरबों डॉलर का रास्ता बंद हो रहा है। सवाल है, मेक्सिको ने ये टैरिफ क्यों लगाए? ऊपरी तौर पर अधिक व्यापारिक साझेदार होना अच्छा लगता है, लेकिन चीन पर 50% टैरिफ लगाना मेक्सिको के लिए समझदारी हो सकता है। इस कहानी के कई पहलू हैं। मेक्सिको कहता है कि ये टैरिफ स्थानीय उद्योग की रक्षा के लिए हैं। मेक्सिको का कहना है कि चीन से सस्ता आयात उसके बाजारों को नुकसान पहुंचाता है, जो समझ में आता है। 2024 में मेक्सिको का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड $120 बिलियन रहा, जिससे चीन ने मेक्सिको को $120 बिलियन ज्यादा सामान बेचा। व्यापार घाटा हमेशा बुरा नहीं होता, पर इस मामले में यह काफी अजीब है। आप सोचेंगे कि मेक्सिको, जहां चीन से मजदूरी कम है, चीनी बाजार में ज्यादा उत्पाद निर्यात करेगा। यहां मेक्सिको की कुछ जायज शिकायतें हैं, क्योंकि चीन ईमानदारी से नहीं खेल रहा है। चीन अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत सारी सब्सिडी देता है, जबकि विदेशी कंपनियों को चीनी बाजार में अपने उत्पाद बेचने से रोकता है। इसे विजय अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें वैश्विक व्यापार में हेर फेर कर अर्थव्यवस्था बढ़ाई जाती है। इन टैरिफ्स से मेक्सिको अब इस नीति का विरोध कर सकता है। यह कहानी मेक्सिकन मतदाताओं को इसलिए पसंद आती है क्योंकि वे व्यापार घाटे से नाराज हैं। वे अपने देश में ज्यादा नौकरियां चाहते हैं और टैरिफ्स को सही उपाय मानते हैं, खासकर चीन का सामना करने के लिए। लेकिन यही मेक्सिको के टैरिफ्स लागू करने का एकमात्र या सबसे अहम कारण नहीं है। बीजिंग इसे अमेरिका की बनाई नीति मानता है,
जो काफ़ी हद तक सही है। वहीं मैक्सिको वाशिंगटन के पक्ष में रहने की कोशिश करता है, क्योंकि अमेरिका के साथ अच्छे संबंध होना देश के लिए चीन के साथ अच्छे संबंधों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैक्सिको अमेरिका से बहुत जुड़ा हुआ है और यह दशकों में इसी तरह बना है। 20वीं सदी में मैक्सिको अपने बाजार पर निर्भर था और स्थानीय उद्योगों को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाता था। कुछ क्षेत्रों का प्रदर्शन ठीक रहा, पर अर्थव्यवस्था ठहरी रही, नौकरियां नहीं बढ़ीं और कई परिवारों की आय कम रही। समय के साथ मैक्सिको को एक कड़वा सच स्वीकार करना पड़ा कि उसका घरेलू बाजार पूरे देश को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं था। अगर मैक्सिको को अधिक विकास चाहिए था तो उसे बड़े खरीदारों की जरूरत थी। मैक्सिको के लिए सौभाग्य था कि दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार संयुक्त राज्य अमेरिका उसका पड़ोसी है। भूमि सीमा से माल भेजना महासागर पार भेजने से तेज और सस्ता है, जो विनिर्माण में अहम है। इसका मतलब है कम देरी, कम भंडारण और फैक्ट्रियों का सख्त समय सारणी पर चलना। तो 1992 में मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के नेताओं ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। तीनों देश व्यापार निवेश की बाधाएं हटाकर उत्तरी अमेरिका को बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाएंगे। मैक्सिको ने जल्द ही अपनी अर्थव्यवस्था को निर्यात पर केंद्रित किया और सीमा के पास फैक्ट्रियां बढ़ीं। यहां कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और औद्योगिक सामान बनते थे। कई फैक्ट्रियां अमेरिकी सप्लाई चेन के अनुसार बनी थीं, जिनमें सामान कई बार सीमा पार होते थे। धीरे धीरे मैक्सिको उत्तर अमेरिकी उत्पादन का मुख्य केंद्र बना। मैक्सिको अपनी निर्यात का अधिकांश हिस्सा उत्तर में भेजता है, करीब 80%। मैक्सिको और अमेरिका एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। हाल ही में इनका व्यापार करीब 840 अरब डॉलर सालाना रहा। तुलना करें तो मैक्सिको की कुल जीडीपी 1.86 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका से संबंध मैक्सिको की नौकरियों, विकास और रोजमर्रा की वस्तुओं को प्रभावित करते हैं। अगर मैक्सिको चीनी आयात खोता है तो कीमतें बढ़ती हैं और कुछ फैक्ट्रियों को नुकसान होता है। अगर मैक्सिको को अमेरिकी बाजार से कटना पड़े तो उसकी अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी। यही मैक्सिको की मजबूरी है। वैश्विक व्यापार शांत रहने पर मैक्सिको चीन और अमेरिका दोनों से काम कर सकता है, लेकिन मुकाबले की स्थिति में उसे अमेरिका का पक्ष लेना पड़ता है। 2018 से शुरू होकर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वॉशिंगटन और बीजिंग पूरी तरह से व्यापार युद्ध में उतर गए हैं। अमेरिका आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और चीन की क्षेत्रीय पहुंच सीमित करने के लिए मैक्सिको का समर्थन चाहता है। सबसे पहले अमेरिका यह नहीं चाहता कि मैक्सिको व्यापार में कोई छेद बने। मैक्सिको को व्यापार युद्ध का समर्थन करना होगा, वरना मुक्त व्यापार समझौता रद्द करना पड़ेगा। अमेरिकी अधिकारी चेतावनी दे रहे थे और 1 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25% शुल्क लगाने की धमकी देकर व्यापार युद्ध शुरू किया। 2020 के यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट व्यापार समझौते के चलते व्यापार पर खास असर नहीं पड़ा, लेकिन इससे अमेरिका की गंभीरता और मैक्सिको की वफादारी की परीक्षा साफ दिखी। संदेश स्पष्ट था, या तो व्यापार युद्ध में साथ दें या अमेरिकी बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच खो दें। लेकिन व्यापार युद्ध मैक्सिको के लिए सिर्फ नुकसानदेह नहीं था, बल्कि उल्टा सच था। अमेरिका को चीनी विनिर्माण के विकल्प के लिए मैक्सिको जरूरी है, क्योंकि वह पहले स्मार्टफोन, फर्नीचर और कपड़े बनाने में चीन पर निर्भर था। अमेरिका जब चीन पर निर्भरता घटाना चाहता है तो उसे विनिर्माण कहीं और कराना होगा। मैक्सिको व्यावहारिक विकल्प है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ, श्रमिक बल और अच्छा स्थान है। वहाँ एक अनुभवी व्यापार समुदाय है जो अमेरिकी ग्राहकों की सेवा जानता है। शुल्क के हिसाब से यह अमेरिकी बाजार के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। मैक्सिको की प्रभावी शुल्क दर लगभग 4.7% है, जबकि चीन के लिए यह 37.1% है और दुनिया के लिए औसतन लगभग 10% है। भू राजनीतिक रूप से यह ज्यादा जोखिम भरा नहीं है। दुनिया तेजी से बदल रही है और वैश्विक व्यापार संबंध और नाजुक हो रहे हैं। व्यवसाय इसे समझते हैं और वे निर्माण को उपभोक्ताओं के करीब लाना चाहते हैं, जिसे नियर शोरिंग कहा जाता है। एक बेहद सफल कंपनी जिसका नाम नियर शोर कंपनी है, इस प्रक्रिया को आसान बना रही है, जो अमेरिकी कंपनियों और मैक्सिकन निर्माताओं के बीच मध्यस्थता करती है। इसके प्रभाव स्पष्ट हैं। 2025 में मैक्सिकन निर्यात अर्थव्यवस्था में जबरदस्त वृद्धि हुई है। सही है, जब व्यापार युद्ध तेज हुआ और अमेरिका ने चीन से कम सामान खरीदा तो उसने वास्तव में मैक्सिको से ज्यादा सामान खरीदा। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के अनुसार अमेरिका चीन व्यापार घाटा 25% घटा और इसका लाभ मैक्सिको को मिला। सरल शब्दों में कहें तो चीन ने जो निर्यात डॉलर खोए, उनमें से हर 4 में से $1 अमेरिका के दक्षिणी पड़ोसी देश मैक्सिको को मिला। लंबी अवधि में ऐसा लग रहा है कि मैक्सिको इस नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े विजेताओं में से एक हो सकता है।
टैरिफ लगाना मेक्सिको के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे उसे ट्रेड वॉर में अमेरिका का साथ मिल रहा है। मेक्सिको नहीं चाहता कि लगे वह अमेरिका से आदेश ले रहा है, लेकिन जानता है कि यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा मौका है। आखिरकार यही मुद्दा है। मेक्सिको को वॉशिंगटन बीजिंग से ज्यादा पसंद नहीं, बस अमेरिका उसकी निर्यात अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा, जबकि चीन मेक्सिको का इस्तेमाल अपने उत्पादों को फेंकने या उन्हें चुपके से संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजने के लिए करता है। चीन के लिए यह एक कड़ा सबक है। असल में अमेरिका का पिछवाड़ा कभी व्यापार के लिए खुला नहीं था।